मरा हुआ इंसान। लेखक कृष्णा खतवानी, अनुवादक देवी नांगरानी। उसने सोचना छोड़ दिया है। कोई भी घटना उसके मन पर असर पैदा नहीं करती। उसका दिल सूखी हुई रोटी की तरह है। वो देखते हुए भी नहीं देखता। शायद उसकी आंखें छाया चित्र निकालने की शक्ति खो बैठी हैं। वो नाम भी भुला बैठता है, दोस्तों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, कभी तो घर के सदस्यों के नाम भी उसे याद नहीं रहते हैं। कभी तो वह अपनी पत्नी की तरफ भी अजीब निगाहों से देखता है कि वह कौन है, उन दोनों का नाता क्या है, उनके बीच में वह नाता कैसे और क्यों हुआ। कभी वह अपने एक कमरे वाले घर की ओर देखता है, कभी तस्वुरों में वे बड़े बंगले घूमते हैं जो चौड़े रास्ते के दोनों तरफ है। वह हैरान होता है कि ये एक कमरा उसका घर क्यों हुआ, वो बाग वाला बंगला उसका घर क्यों नहीं बना। पर उसके पास अपने इन सवालों का एक भी जवाब नहीं होता। उसकी पत्नी उसे ऐसे प्यार क्यों नहीं करती जैसे किसी ज़माने में वह हिंदी फिल्मों में देखता था। उसकी पत्नी को क्या, उसकी माँ भी अब उसे प्यार नहीं देती। शायद वह उसे अपना बेटा होने के लायक नहीं समझती है, इसीलिए बेटी के पास रहती है। उसका छोटा बेटा उसकी ओर ऐसी अजीब निगाहों से देखता है जैसे वह कोई मशीन है जिसे जंग लग गया है, बेकार है, किसी के भी काम के लायक नहीं है। उसे अपने आप को धिक्कारने लगा। उसका खुद पर से विश्वास उठ गया। कभी तो उसे शक होता है कि वह जिंदा है या मरा हुआ। उसे सिर्फ ये एहसास है कि उसके पास फैसले करने की शक्ति नहीं है। उसे कोई दूसरा चला रहा है। सुन रहे हो, कल दूध वाला बिल के लिए 2 बार लौट गया और आवाज़ भी फ़कत 1 दिन का बाकी बचा है। वह सुनता है पर समझता नहीं। वह भावहीन हो गया और भावहीन के लिए सुनने और न सुनने में कोई फ़र्क नहीं होता। वो हमेशा तो ऐसा नहीं था। वह उसे तो वे दिन याद ही नहीं है। वो भुला बैठा है कि कभी वह जिंदा था। पर उसकी पत्नी कभी कभी आंगन में बैठकर पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखकर वे दिन याद कर लेती। वो ऑफिस से लौटता था तो उसके होठों पर मुकेश का गीत होता था। जब उसकी माँ रसोई घर में या स्नान घर में हुआ करती थी तो वह जल्दी से पत्नी के गाल को चूम लेता था। इतवार की दिन वह सुबह ही बेटे को मुकेश का राग सिखाता था और शाम को वो बस में चढ़कर पिक्चर देखने जाते थे। तब उसकी माँ उसका सदका उतारती थी। पड़ोसी खुश होकर आवाज़ देते, आज 1 कप चाय पीकर जाओ। जब वह बेटे के लिए बैट बॉल लेकर आया तो पड़ोस के सब बच्चे इकट्ठा हुए और उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे सोच रहे हो कि काश वो उनका बाप होता। तब सभी उससे प्यार करते थे, सब उसे इज्जत देते थे। एक दिन शाम को ऑफिस से घर आया तो बेटे के साथ खेलने की बजाय कुछ सोचता रहा। पत्नी ने चाय उसके हाथ में थमाई और सामने आकर बैठी। क्यों, आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? वो चौंक उठा, फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, आज ऑफिस में एक अजीब बात हुई। एक ठेकेदार आया था और मुझे 2,000 देने लगा, जैसे मैं उसका बिल बिना जांच के पास कर दूँ। 2,000? उसकी पत्नी ने हर्षित होते कहा, फिर हम रेडियो लेंगे और कपड़ों के लिए अलमारी भी तो चाहिए। सुनकर वह कुछ हैरान हुआ और कहने लगा, पर मैंने पैसे वैसे लौटा दिए, ये कहते हुए कि मैं रिश्वत नहीं लेता। पत्नी के चेहरे पर पल भर के लिए निराशा झलकी, फिर खुश होकर कहा, तुमने अच्छा ही किया। रिश्वत की कमाई कहाँ रास आती, सच की कमाई से धीरे धीरे घर बन जाएगा। और फिर लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा,
सच की कमाई का 1 रुपया झूठ की कमाई के 100 रुपयों के बराबर है। उसका चेहरा खिल उठा। तुमने मुझे हिम्मत दी है। पता है, मेरे इनकार करने पर उस ठेकेदार ने ऐसे चेहरा बनाया जैसे वो मुझे कच्चा खा जाएगा। उसे ये बात याद न रही और उसकी पत्नी को भी। पर एक दिन अचानक उसके ऑफिस की मेज को सीआईडी के आदमी घेर कर पूरी तलाशी लेने लगे। उसके आश्चर्य की हद न रही जब मेज की दराज में से 2000 के नोट निकले। वो कोई भी युक्त जवाब नहीं दे पाया। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और जांच पड़ताल के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पड़ोसी कहने लगे, देखा, दिखाता ऐसे था जैसे कुछ जानता ही नहीं। किसी ने कहा, आजकल कौन ईमानदार है, सारी दुनिया तो चोरों से भरी हुई है। उसकी माँ ने कहा, मुझे ये पता नहीं था कि तू इतना भोला भाला है। इस ज़माने में कौन रिश्वत नहीं खाता। हाथ में आए पैसे भी गंवाए और संकट में भी पड़ गए। उसकी पत्नी को भी अब उसकी अकल पर शक होने लगा और वह खुद भी अपने को संदेहात्मक निगाहों से देखने लगा। खुद पर से उसका विश्वास टूटने लगा। रात को भयानक ख्वाब उसे घेरने लगे। दिन भर वह दूसरों की निगाहों में गलत मतलब पढ़ने लगा। धीरे धीरे घर में हर एक बात दुश्वार होने लगी। वह रोज़ सुबह नौकरी की तलाश में निकलता था और रात को दर्द के शून्य टांगों के साथ वापस आता। जान पहचान वाले उसे शकी निगाहों से देखते थे और अनजाने जानकारी के बिना नौकरी देने को तैयार नहीं थे। देखकर उसे हैरत हुई कि इंसान का अपने आप को बेचना कितना मुश्किल है। कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन बाजार में उसने उसी ठेकेदार को कार में बैठे हुए देखा। वो सिगरेट पी रहा था। बगल में उसकी खूबसूरत पत्नी पर्स में से आईना निकालकर अपने लिपस्टिक ठीक कर रही थी। पीछे बैठी आया की गोद में ठेकेदार का बच्चा चॉकलेट खा रहा था। वह कुछ देर तड़पती आंखों से ठेकेदार की तरफ देखता रहा। उसके अंदर बैठे इंसान ने चाहा कि दौड़कर ठेकेदार की गर्दन पकड़कर कार में से नीचे उतारकर उसके पेट पर 2-3 लातें मार दे, पर उसके भीतर का मरा हुआ इंसान जिंदा इंसान पर हावी हो गया और वह एक हारे हुए इंसान की तरह दुम दबाकर एक तरफ चला गया। कभी कभी उसके दिल को तसल्ली मिलती थी जब वह उन सड़कों से गुजरता था जहाँ उस रास्ते के आवासी रहते थे। वो खुद को दिलासा देता था कि उसके पास फिर भी रात को सोने के लिए कोठरी है। पर ये बेचारे तो दिन रात खुले आसमान के नीचे रहते हैं। पर एक दिन वह घर का मालिक ना रहा। जब घर में खाने के लिए दाना ना रहा, उसकी पत्नी, उसका बेटा उसकी तरफ यूँ देखने लगे जैसे वह रास्ते का आवारा कुत्ता है जो बिना मतलब उनकी ज़िंदगी में घुसा है। उन निगाहों ने उसे ध्वस्त कर दिया। उस रात उसकी माँ ने उसकी बहन को ससुराल में से बुलवाया था। माँ ने बेटी से कहा, जब तुम्हें इस उजाड़ घर की उम्मीद हो, तुम्हारा पति समर्थ है, उससे कहकर अपने भाई को कहीं नौकरी पर लगवा दो। बेटी ने ऊंचे स्वर में कहा, अम्मा, नौकरियां तो कहीं मिलेंगी, इनको सारा शहर जानता है और कोई भी इन्हें इनकार नहीं करेगा। पर किसी को भी कहते हुए डर लगता है, कहीं ज़्यादा वहाँ भी गबन न कर दें, फिर तो हम कहीं के न रहेंगे। ये वाक्य सुन उसने भी सुना और उसकी पत्नी ने भी और घर के सदस्यों ने भी। उसकी हालत ऐसी थी कि वह शर्म के मारे दीवारों की ओर भी नहीं देख सका। पर उसकी पत्नी को वह दिन याद आया जब उसकी सास बेटे से कह रही थी, बेटे, इस तरह घर फूंक कर बहन को क्यों दे रहे हो? वादे से 1 पैसा भी ज़्यादा देना नहीं चाहिए। बेटे ने हंसकर माँ से कहा, मेरी एक ही तो बहन है अम्मा, इसकी शादी धूमधाम से करने दी। मेरे बाजुओं में दम है, फिर कमा लूँगा। उस रात घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और बहन हमदर्दी जताने के लिए माँ को अपने घर ले गई। रात को घर में बत्ती नहीं जली। उसकी पत्नी शाम से रो रही थी। कभी उसका रोना सिसकियों में बदल जाता तो कभी वह अचानक बादलों की तरह विलाप करती। इससे तो बेहतर होता जो मैं मर जाती। किस मुंह से इस घर में बैठे हो?
किसी के सामने मुंह भी नहीं उठा सकते। रोते रोते उसकी पत्नी वहीं सो गई जहाँ वह बैठी थी। वो आधी रात तक वहीं दीवार के सहारे बैठा रहा, फिर लेट गया, पर सारी रात आंखें फाड़कर अंधेरे में देखता रहा। उसमें सोचने की ताकत न रही थी, पर अस्त व्यस्त डगमगाते कुछ ख्याल उसके दिमाग में चक्कर काटते रहे। उसकी माँ उसे छोड़कर गई क्योंकि उसकी बहन के पास पैसा था। क्या उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जाती अगर उसके मैके खुशहाल होते? सभी इंसान जानवर हैं, जहाँ खाना लिखा वहीं मुड़ गए। सुबह उसकी आंखें जल रही थी, पर वह उठा, मुँह धोया, कपड़े बदले और पानी का गिलास पीकर घर से बाहर निकला। उसमें चलने की शक्ति न थी, पर फिर भी चलता रहा। जब वह सुंदर बंगले के पास पहुंचा, तब सूरज काफ़ी चढ़ा आया था। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। कुत्तों का भौंकना सुनकर नौकर बाहर निकल आया। लगा जैसे वह उसी वक्त नींद से उठा था। उसे दालान में मेजी पर बिठाकर अंदर मालिक को बुलाने गया। लगभग आधे घंटे के बाद ठेकेदार बाहर आया। उसके होठों के बीच सिगरेट की बजाय चुरूट था और उसके मुंह में रात पी हुई शराब की गंध आ रही थी। उसका बदन भी कुछ भारी हो गया था। ठेकेदार के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैली और अभिमान का जज्बा वहीं जाहिर हुआ। उसे अपनी अहमियत का एहसास हुआ, इंसान का सबसे प्यारा एहसास। तुम दोपहर के बाद मेरे ऑफिस में आना। इस समय मेरे पास सिर्फ चपरासी की जगह खाली है। 6-8 महीने में तुम्हारा ओहदा बदल कर तुम्हें तरक्की दी जाएगी। ठेकेदार ने उस एक कुत्ते को गोद में उठाया, उसे चूमते हुए भीतर चला गया। अब वह हर रोज़ घर से 2 जून खाना खाता है और ऑफिस में 1 कप चाय पीता है। वो इसलिए जिंदा है। वो अब से सब काम करता है जो आम आदमी करते हैं। मिसाल के तौर कभी अनजाने में ठहाका लगा बैठना, औरों पर टीका टिप्पणी करना, कभी पत्नी के साथ प्यार व लड़ाई वाली फिल्म भी दिखाता है, कभी रात में पत्नी के साथ संभोग भी कर लेता है, कभी खुद को अपने बच्चे का बाप भी समझता है। ठेकेदार ने अपना अंजाम पूरा कर लिया। चपरासी से उसकी तरक्की करके उसे क्लर्क बनाया, पर उसकी तनख्वाह वही चपरासी वाली है। पर अब उसे किसी के लिए भी शिकायत नहीं है। हाँ, एक तसल्ली है कि उसकी तरह मरे हुए इंसान ज़िंदगी कैसे जीते हैं। चारों तरफ फैले हुए हैं ऐसे लोग। सच में ये दुनिया मरे हुए इंसानों का ही घर है। बस कुछ उसकी तरह मर गए हैं, कुछ ठेकेदार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया।